Hey people, welcome back to the channel. So that's me here and I posted a poll on my YouTube channel about the fact that आपको कौन सी वीडियो देखनी है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वोटेड फॉर द जेई बुक्स एंड गाइडेंस वाला पार्ट बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ऑल्सो क्योंकि जब आप एक एस्पिरेंट नहीं होते आप सोच रहे होते एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए तब आप काफ़ी कुछ जानना पसंद करते हो एग्जाम के बारे में आपको जानना ही चाहिए इवन व्हेन आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते लाइक यू आर इन 11th और 12th तब भी वो हंगर सा मिटता नहीं है टू लाइक रिसर्च ऑन मोर एंड मोर बुक्स कि कौन सी लें कौन सी करें ऐसी कौन सी कोई बुक मिल जाए जिससे बस जिसमें से क्वेश्चन आ जाए और वही बुक मेरे पास और किसी के पास ना हो सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग विच आई थिंक यू गाइज रिलेट टू एंड आई एम गोना शो यू ऑल द बुक्स जो मेरे पास थी जो मैंने खरीदी इम्पल्सिव बहुत भी हैं बहुत सारी कि किसी दोस्त ने बोल दिया तो ले ली या किसी से सुन लिया तो ले ली और जौन सी आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगी सो आई वुड रियली लाइक आस्क यू गाइज टू लाइक वॉच टिल द एंड एंड डिटेल में देखो ये वीडियो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की ताकि आप लोग भी वो सेम मिस्टेक्स ना करो या मनी वेस्ट ना करो उन चीज़ों पे जो आपको नहीं चाहिए सो या लेट्स गो एन ओवरव्यू एंड कम इनटू लाइक स्पेशली माय कबर्ड सो दीज आर ऑल द मेजर बुक्स आई थिंक जो कि मैंने ली थी दीज आर ऑल माई एलन मॉड्यूल्स 2 साल के मिला के एंड सम प्रीवियस ईयर्स एंड एवरीथिंग इज़ लाइक हेयर and over here are all my handwritten notes and some books which I don't know मैंने क्यों खरीदी थी and these are also the 3 books which I regret buying kind of but not very much I'm gonna tell you like अब मेरे को ये सब बाहर निकालनी पड़ेंगी to shoot the video so give me a second so coming up to the extra books वाला part पहले because I think that is much more important कि जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करोगे या ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन करोगे आपको उनके मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही आई थिंक वो क्वेश्चन बैंक्स मॉड्यूल्स रेसेस BSPs वो सब तो मिलेगा ही क्योंकि वो कोचिंग मटेरियल होते हैं बट आई थिंक द मेजर क्वेश्चन वाइल प्रिपेयरिंग द एग्जाम कम्स की ओके नाउ लाइक इसके अलावा क्या करना है एक्स्ट्रा करना है हमें तो फिजिक्स में आई थिंक सबसे पहला थॉट प्रोसेस HC वर्मा होता है सो स्टार्टिंग विद HC वर्मा आई थिंक ओवर हियर इट इज़ या सो द फर्स्ट आई थिंक बुक आई बॉट एवर फॉर एक्स्ट्रा बुक वॉज HCV क्योंकि मैंने बहुत वीडियोज़ मैंने खुद देखी थी टॉपर्स की ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 2 की देखी थी जब उनसे पूछा गया था कौन सी बुक्स सो दे टोल्ड लाइक HCV वॉज द लाइक क्लासिक बट ऑनेस्टली मैंने पढ़ी पता नहीं मेरे को समझ नहीं आई है आई फाइंड इट फाइन ऑफकोर्स चैप्टर को थोड़ा समझने के लिए बट इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी होती है जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर पढ़ना है उसको समझना है कि टीचर का पढ़ाया नहीं समझ आ रहा किसी भी कारण की वजह से लाइक कई बार किसी टीचर का नहीं आता है और आपको ऐसे है कि मेरे को खुद से वो चैप्टर पढ़ना है या आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करो आपको खुद से तैयारी करनी है तो आई थिंक DC पांडे वुड बी अ रियली ग्रेट चॉइस ऑनेस्टली DC पांडे में आई थिंक बहुत डिटेल में सब कुछ दे रखा होता है लाइक बहुत तो पता नहीं बोल सकते हैं नहीं बट काफ़ी डिटेल में दे रखा होता है ताकि आप टॉपिक को समझ सको HCV से बेटर लगती है मेरे को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ऑफ कोर्स HCV के प्रैक्टिस करने चाहिए अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है क्वेश्चंस फ्रॉम HCV एंड थ्योरी फ्रॉम DC पांडे सो हियर्स DC पांडे ऑल्सो सो ये मैंने एक ही ली थी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की क्योंकि आई लिव्ड इन हॉस्टल सो ऐसे शेयर हो जाता था कि सबके पास है बुक्स तो ऑप्टिक्स वाली किसी के पास है DC तो उससे ले ली तो ऑप्टिक्स वाली एरा के पास थी तो मुझसे ले लेते थे सो ऐसा सब शेयर हो जाते सबके पास आसपास और नेक्स्ट बुक कम्स ये 12th में काम आएगी सो दिस इज CBSE का 10 सॉल्व पेपर वाला है MTG की बुक है ये ऑनेस्टली मैंने पढ़ी नहीं आज तक ये मैंने खोली भी नहीं होगी मेरे को तो लगता है काफ़ी टाइम तक तो ये मेरी दोस्त के पास ही पढ़ी थी एंड मैं तो भूल ही गई थी कि उसको मैंने दे भी रखी है ये एक्चुअली हमारे फिजिक्स के सर एक स्टार्टिंग में आए थे +2 में उन्होंने बोला था लेने के लिए बट देन वो चेंज हो गए थे एंड उन्होंने बोली थी लेने के लिए और बोर्ड्स के लिए बोली थी वो बोर्ड्स पे काफ़ी इम्फेसाइज करते थे और आई थिंक ये मैंने बोर्ड्स के टाइम तो नहीं पढ़ी है ये बुक मैं तो भूल भी गई थी उस टाइम पे क्योंकि NCERT देख ली थोड़ी बहुत सो ये बुक अंदर से तो ऐसी है देख लो इसके अंदर लाइक टॉपर्स की हैंड राइटिंग में आंसर है जिनके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह दे रखे हैं हर चैप्टर के तो ये 12th वालों का आई थिंक डिपेंड सा करता है दैट आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना प्रेफर करोगे या फिर ऐसी बुक्स को करना प्रेफर करोगे वो ओन प्रेफरेंस होती है मैंने ये पढ़ी नहीं है तो आई कांट गिव द रिव्यू ऑफ दिस बुक तो देखो ऐसी बहुत सी बुक्स होती हैं जिनकी ना बाद में आके वो काम नहीं आती हैं इसकी प्राइस भी 600-700 थी ओके 525 की है ये 500 की पड़ी होगी तो दीज आर द काइंड ऑफ बुक्स की आपको याद भी नहीं रहता लेके तो इतनी भी मैंने ठीक है बहुत बेवकूफ़ी कर दी आई थिंक बहुत सारी गलतियाँ बेसिकली मैं भूलना चाहूँगी प्रिपरेशन के टाइम और आप उन्हीं से सीखते हो सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आजकल सोशल मीडिया है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस प्रिपरेशन का या किसी भी चीज़ का लाइफ में सो नेक्स्ट गोइंग ऑन केमिस्ट्री आ चुकी है अब सो दिस इज़ N अवस्थी बालाजी की है केमिस्ट्री इट्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री और 11th में मैंने बहुत नाम सुना था N अवस्थी का ऑनेस्टली पर तब मैंने ली नहीं थी आई वाज लाइक मैं प्रेशर में नहीं आऊँगी बुक्स खरीदने के बट 12th आपका लास्ट ईयर होता है काइंड ऑफ आपने सोचा तो ये होता है लास्ट ईयर होगा और तब आपको होता है कि बस जो बल पढ़े मेरे को करना है एंड कोई भी बुक लेनी पड़े ये ऑनेस्टली मैंने की है
आई फाउंड इट नाइस, क्योंकि केमिस्ट्री का मॉड्यूल बहुत जल्दी हो जाता था कंपैरेटिव टू बाकी सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल। केमिस्ट्री कई बार जल्दी हो जाती थी, और +1 में तो बहुत ही जल्दी हो जाती थी मेरे से। +1 की मुझे ईजी भी लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद ऐसा होता था अब क्या करूँ, मॉड्यूल बार बार करने का नहीं मन करता है जितना भी बोल लें टीचर्स। तो फिर तभी सर ने बोली थी क्लास में कि जिन बच्चों का मॉड्यूल हो जाता है, अगर उन्हें कुछ करना होता है तो एन अवस्थी इज़ अ गुड बुक, और काफ़ी टॉपर्स ने भी ये रिकमेंड कर रखी है। तो आई कैन सजेस्ट यू कि अगर आपके पास फ्री टाइम है 11th में और आपको प्रैक्टिस ही करना है, या आपका 12th में भी आपकी स्पीड अच्छी है केमिस्ट्री में, आपका मॉड्यूल जल्दी हो जाता है, आपको उसका लेवल ओकेश लगता है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप एन अवस्थी रेफर कर सकते हो। इट्स अ गुड बुक। बालाजी की आई थिंक मोस्टली बुक्स अच्छी होती हैं एक्सेप्ट फॉर द ब्लैक बुक। उसका भी नाम काफ़ी सुना है, बट दैट्स नॉट लाइक वर्थ, आई थिंक लाइक बच्चे पढ़ते नहीं है इतना ज़्यादा ब्लैक बुक का जितना सुना। उसको बिना पढ़े भी यू कैन गेट गुड मार्क्स आई थिंक, अगर टाइम है तो कर लो। मैथ्स के लिए होती है वो, उसका बस नाम इतना खतरनाक सा सुना है टीचर्स के मुंह से भी कि ब्लैक बुक, नो यू कांट स्पीक इवन दैट वर्ड इन अ कोचिंग सेंटर। सर बोलेंगे दिमाग से हटा गया है तुम्हारा। एंड नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भी बालाजी के, इट्स बाय द ऑथर वी.के. जायसवाल। ये भी काफ़ी बढ़िया बुक थी, इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको हर चैप्टर के। तो ये मैंने मोस्टली पी ब्लॉक करने के लिए, यहाँ स्टिकी नोट भी लगा रखे हैं मैंने, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करने के लिए, जिन चैप्टर्स की लाइक जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं मोस्टली इनऑर्गेनिक में, उनको बार बार क्वेश्चंस के थ्रू हमारे सर ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी विच आई वुड लाइक टू शेयर, की आप क्वेश्चंस के थ्रू केमिस्ट्री को याद करो। तुम लोग बार बार नोट्स पढ़ते हो या बार बार थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं। तुम क्वेश्चन करोगे, तुम गलत करोगे, तुम आंसर देखोगे, तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा उस चीज़ का आंसर। सो जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उतना करो। तो केमिस्ट्री के लिए तो आप ले सकते हो आई वुड से एक्स्ट्रा बुक्स, क्योंकि केमिस्ट्री हो जाती है कंपेरेटिव जल्दी। एंड नेक्स्ट कम्स लाइक द I think very like danger books. These are the Shengage, and yeah, I think camera is not capturing it, something like that. So this is the Shengage, and ये मैंने +2 की, मेरे पास तीनों हैं। So this one is electrostats, तो पहला चैप्टर ही आता है +2 में। Then next is magnetism and electromagnetic induction, and the next is my favorite optics and modern physics. Optics honestly काफ़ी enjoyable था पढ़ना, more than the other things. Optics was great and fun. सो शेंगेज मैंने पढ़ी हैं, तो आई कैन से दैट आई वुड रिकमेंड और नॉट, इट्स नॉट फॉर एवरी वन आई वुड से। लाइक इसके क्वेश्चंस आर वेरी वेरी हाई लेवल, एंड टेस्ट मैंने दिए हैं इनके सारे, तो टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जैसे इस बुक में होते हैं। अगर आपने डीसी भी कर लिया आई थिंक इट्स इनफ, डीसी पांडे भी अगर आपने कर लिया है। शेंगेज मैंने इसे तो ली थी क्योंकि मुझे फिजिक्स ऐसा लगता था मेरा बहुत ही वीक सब्जेक्ट है, बट इट टर्नड आउट टू बी माई बेस्ट। और समहाउ मेरे को बहुत डाउट रहता था खुद पे, सेल्फ डाउट टाइप्स की, फिजिक्स तो मुझे नहीं आती है, फिजिक्स तो मुझसे होगी नहीं, मैं जितनी बुक्स पढ़ सकती हूँ फिजिक्स की मैं पढ़ूंगी। इसीलिए मैंने HCV भी पढ़ी है, मैंने डीसी पांडे भी पढ़ी है फिजिक्स की, और शेंगेज भी पढ़ी है। एंड फिजिक्स में ही मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं दोनों अटैम्प्ट्स में और बोर्ड्स में भी। तो आई थिंक फ़ायदा तो हुआ इतनी बुक्स पढ़ने का और अटैम्प्ट करने का। तो फिजिक्स का ये सीन था कि इट्स वेरी गुड फॉर एक्सप्लेनेशन बेसिस। लाइक अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आपको बहुत ही जैसे मेरी तरह लग रहा हो कि फिजिक्स इज़ अ वीक सब्जेक्ट, तो आप इस बुक को आई थिंक 2-3 बार पढ़ोगे हर चैप्टर को, तो जाके आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि नोट्स तो मैंने 10-10 बार, जैसा सर ने बोला था वैसे किए हैं नोट्स, तो 10 बार तो नहीं 5-6 बार ऐसे पढ़ लेते थे हम लोग कि अभी सुबह पढ़े, क्लास में एक बार पढ़े, फिर क्लास से आके एक बार पढ़े, फिर एक बार रात को सोने से पहले पढ़ लिए, फिर 2-3 दिनों बाद फिर उस चैप्टर के नोट्स उठा लिए। तो वो चलता रहता था नोट्स वाली चीज़। तो जैसा सर ने बोला था ऑनेस्टली वो काफ़ी हेल्प कर जाता है अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं ना। और हमारे नोट्स और शेंगेज में कोई डिफरेंस नहीं था टू बी ऑनेस्ट। लाइक BS सर जैसा पढ़ाते थे आई थिंक उसके, अगर मतलब जैसे मैं अपने सर की बात कर रही हूँ, तो जब वो पढ़ाते थे ना कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बाकी वो ये चीज़ है वेरी भी करता है अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो। शेंगेज समवट सर से मैंने पूछा था, सर पढ़ते रहते हैं क्योंकि बुक्स, तो सर ने कहा था इसकी ज़रूरत नहीं है अभी इस लेवल पे, एक अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। तो अगर आप +1 में हो आई वुड से या +2 में हो तो अभी बहुत ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं एक्स्ट्रा बुक्स। आपको लग रहा होगा इस पॉइंट पे कि नहीं मैं तो करूँगा या करूँगी और मैं बाकी बच्चों से आगे निकल जाऊँगी। आगे निकल जाने का मतलब इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मेनी बुक्स यू हैव, सो इट्स प्रोपोर्शनल टू हाउ मच यू हैव वर्कड हार्ड एंड आप बेसिक्स को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो आप HCV के एक बार सारे क्वेश्चन कर लो, DC पांडे देख लो, मॉड्यूल अपना करो कंप्लीट, क्योंकि फिजिक्स का मॉड्यूल भी कंपैरेटिवली टाइम ही लेता है। रेसेस होती हैं वो अटेम्प्ट करो अगर आप कोचिंग में हो, उसके बाद जाकर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। आप बाकी सब्जेक्ट्स भी तो आपको पढ़ने हैं, आप एक ही सब्जेक्ट में थोड़ी ना इतना टाइम दे सकते हो। तो देयर आर अदर सब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग। तो जब मैंने सर को बोला शेंगेज DC एंड HCV, सर कहते बस फिजिक्स ही पढ़ने का इरादा है अब। सो दैट्स द थिंग। सो आई वोंट रिकमेंड दिस ऑनेस्टली, लाइक नो ये मेरे इतने काम नहीं आई है, बट हाँ कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मेरे काम आई है नो डाउट। जैसा मेरे को जो डाउट था खुद पे वो
अगर सही प्रूव, पता नहीं मेरे को अब इस बुक की वजह से मेरी फिजिक्स इंप्रूव हुई है या फिर सब कलेक्टिव मेरा हार्डवर्क था जिसकी वजह से मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी हो गई और अब मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है कि अब भी मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो भी मेरा मे बी आई लाइक टू स्टडी फिजिक्स समडे, लाइक कभी भी बस वैसी ओकेजनली फॉर माई हॉबी. फिजिक्स इज हैज़ बिकम अ हॉबी नाउ. तो आई वुड रिकमेंड शेंगेज, आई वुड रिकमेंड DC पांडे, HC वर्मा. आई थिंक दैट्स वेरी ग्रेट. अगर आप उसी को 2 बार कर लोगे, कॉन्सेप्ट की बात होती है, क्लैरिटी वो हो जाएगी. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, मेरा कोई भी बुक पढ़ के बहुत ही डिटेल चाहिए, हर एक चीज़ छोटी छोटी चाहिए, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो. बट इसको भी आपको क्रैक करना पड़ेगा. एक बार पढ़ने पे बुक नहीं समझ आती है, 2-3 बार पढ़ने पर जाके बस इसके वर्ड समझ आते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है. 3 बार पढ़ने पे तो ये समझ आता है कि बताना क्या चाह रहे हैं. तो आपका बहुत टाइम लेगी ये बुक, जिसकी वजह से आपके बाकी सब्जेक्ट्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा. सो नेक्स्ट कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक एक्स्ट्रा बुक्स एवर टू एग्जिस्ट इन द होल JEE जर्नी इज़ लाइक द प्रीवियस ईयर्स. जितना प्रीवियस ईयर कर सकते हो आई थिंक कर लो. लाइक वैसे तो मॉड्यूल में भी प्रीवियस ईयर ही होते हैं मेनली, सर क्लास में भी कराते हैं, बट उसके अलावा आई थिंक प्रीवियस ईयर बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप बिना प्रीवियस ईयर के मतलब तैयारी मत करो. सो पहली बुक जो प्रीवियस ईयर बोली थी सर ने, विच वॉज दिस वन. ये 12th में ही बोलते हैं टीचर्स प्रीवियस ईयर, पर आप आई वुड से 11th से स्टार्ट कर दो थोड़ा बहुत करना. 44 ईयर्स ये अरिहंत की थी, विच इज़ वेरी बैड आई वुड से. लाइक ये बुक का तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि लेनी भी नहीं चाहिए. आई थिंक इसमें बहुत ही पिछले ईयर्स के 19 कुछ के क्वेश्चंस हैं एंड इतने ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, 40-50 क्वेश्चन हैं पर चैप्टर. सो इट्स वेरी बैड ऑनेस्टली. इट मतलब ये रिटर्नेबल नहीं थी. मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तो पैसे वेस्ट हो गए और सर ने खुद ही मना कर दिया था कि ये बुक मत लो. देन सर ने बोला कि ये वाली बुक लो, MTG की 45+21 ईयर्स फॉर मैथमेटिक्स. इसमें मॉड्यूल वाले काफ़ी क्वेश्चंस थे. ऑनेस्टली ये बुक अच्छी है, बट इन जनरल आई वुड से एक बेटर बुक है इससे भी, विच आई एम गोना शो यू. तो ये बुक इज़ गुड ऑनेस्टली. इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट मेरे को इससे भी बेटर दूसरी बुक लगती है. बट इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं उस बुक से. इसमें क्वेश्चन जैसे 300 हैं आई थिंक एक चैप्टर की. इसमें कोनिक सेक्शन के दे रखे हैं 300-400 क्वेश्चन एंड बुक वैसे ही अच्छी है. मॉड्यूल जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन 5-6 बार कर लिया हो ही नहीं रहा है मॉड्यूल का है, तो इसमें से आंसर बहुत मुश्किल होता था ये देखना, अपना आंसर पीछे चेक करना, क्योंकि टीचर्स मोस्टली मना ही करते हैं कि चेक नहीं करना है. बट ठीक है, स्टूडेंट्स बीइंग स्टूडेंट्स कई बार चेक कर लेते थे. एंड ये वाली बुक भी मेरे पुराने सर ने बोली थी जो +1 में स्टार्टिंग में कुछ टाइम पढ़ाने आए थे. 120 JEE मेंस फिजिक्स. मेंस के कंपैरेटिव ही अच्छी है. कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बुक अच्छी है कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. थोड़े इजी क्वेश्चंस थे, मतलब मुझसे हो रहे थे तो मुझे लगा इजी होंगे. इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं ना एक तो प्रिपरेशन के टाइम खुद को. बट दिस बुक आई वुड से इससे भी बेटर, जब मेरे पास है बुक तो आई वुड रिकमेंड आप वो ही ले लो. एक ही बुक लो और उसी के साथ लाइक स्टिक थ्रू करके रखो. इसमें भी लाइक 22 तक के क्वेश्चंस थे, तो 23 वाले भी चाहिए होते हैं, तो वो चीज़ें नहीं मिली थी. और ये वाली बुक मेंस ओरिएंटेड है मेनली. एंड क्वेश्चंस इसमें जैसे थर्मो खुली हुई है अभी, थर्मो के इसमें 100 क्वेश्चन हैं एंड काइनेटिक के भी 100. इसमें 100 क्वेश्चन है पर चैप्टर, विच इज़ आई थिंक ओके. 100 होते नहीं है, सुनने में लगता है ओ इसमें तो बस 100 है, लेता नहीं है बच्चा, बट इट्स लाइक आई डोंट थिंक इट्स वेरी लाइक 100 इज अ lot of questions. So the book I was talking about is this one. It's 22:1 MTG की है ये भी. ये वाली भी MTG की थी, जो blue one I show you of maths. इसमें 45 एंड इसमें लाइक 21, मतलब 2022 से लेके 1978 JEE एडवांस और JEE मेंस. ये मेंस प्लस एडवांस है जो आपको ब्लू वाली दिखाई थी, तो ये आप ले सकते हो. बट ये वाली जो है ये मेंस ओरिएंटेड. अगर आपका टारगेट है कि आपको मेंस ही क्लियर करना है तो आप ये बुक कर सकते हो. मैंने की है और मेरे पास ये तीनों की पड़ी है. इसमें मेरे पास फिजिक्स की भी है, इसमें मेरे पास मैथ्स की भी है, इसमें केमिस्ट्री की भी है. तो मेरे सारे दोस्तों ने यही ली थी मोस्टली, उनके टीचर्स ने यही रिकमेंड की थी, तो मैंने भी यही वाली ले ली थी क्योंकि वो वाली मेरे पास पहले से थी. बट फिर मैंने सोचा तीनों का सेट ही मंगवा लेती हूँ मैथ्स के लिए. पता नहीं मैंने क्यों ले ली इसकी. मैथ्स में मेरे पास मैथ्स की 2 पड़ी ऑलरेडी आई थिंक, तो इसीलिए या. बट दिस बुक इज़ ऑनेस्टली ग्रेट. इसमें क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं, क्वेश्चन काफ़ी दे रखे हैं और मैंने कर भी रखे हैं. देखो टिक विक बच रखे हैं. ओके, ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाई नहीं की थी एग्जाम के लिए, बस इंटरेस्ट लूज हो गया था मेरा. क्वेश्चन तो इसमें भी कुछ चैप्टर के 100 कुछ के 200 ऐसा है, बट कई चैप्टर छोटे होते हैं उनके कम क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली. बट दिस बुक इज़ वेरी नाइस फॉर मेंस पर्सपेक्टिव. अगर आपका टारगेट है कि अभी तो मुझे मेंस पे फोकस करना है, एडवांस के क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने हैं, तो आप ये बुक पक्का से ले सकते हो. इट्स वेरी गुड. एंड अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे मेंस और एडवांस साथ साथ ही करना है, तो MTG की है तो ये वाली भी अच्छी है. या दीज बोथ आर लाइक विन विन फॉर मी. बाकी की मेरी बुक्स थोड़ी पीछे पड़ी हैं, गोना शो यू दैट. सो इसके अलावा आई हैड दीज 1 बुक्स. ये मैथ्स की है, वही 22 वाले वर्जन की, पूरा तीनों का सेट ही था. एंड ये वाली फिजिक्स की है एंड वो रेड वाली रेडिश पिंकिश वो केमिस्ट्री की थी. सो दैट वॉज इट फॉर ऑल माई एक्स्ट्रा बुक्स.
वैसे तो यही एक्स्ट्रा थी, उसके अलावा मेरे मॉड्यूल्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं एंड और कुछ मैंने रेफ़र नहीं किया ऑनेस्टली। प्रदीप पढ़ी है मेरे पास, जो कि मैंने पढ़ी नहीं ऑनेस्टली, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ले ली थी प्रदीप किसी के बोलने पे, बट ऑनेस्टली वो काम नहीं आई मेरे, मैंने आज तक पढ़ा नहीं है उस बुक को भी, लाइक नॉट एट ऑल। तो आई वुड रिकमेंड यू कि देखो बुक्स इतनी ज़्यादा है कि आई कैन जस्ट सपोर्ट लाइक इतना, और इधर भी पढ़ी हैं तो बुक्स मेरे पास आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी बुक आई हैव, लाइक आई हैव एन अवस्थी, आई हैव दीज PYQs ही 3 टाइप्स की है मैथ्स की, अब आप देखो प्रदीप भी है मेरे पास, शेंगेज भी है, DC पांडे भी है, HC वर्मा भी है। इन शॉर्ट में अगर आप बताऊँ, ऑर्गेनिक की भी थी शायद एक एक्स्ट्रा बुक, नहीं ऑर्गेनिक की नहीं, ऑर्गेनिक मॉड्यूल की नहीं हो रही थी एक्स्ट्रा बुक, तो लाइक दूर की चीज़ है, और मेरे को नहीं लगता किसी हॉस्टल में किसी के पास इसके अलावा कोई बुक्स थी। सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे पास ही थी, इसके अलावा नोबडी रेफर्स, कोई बुक होती नहीं आई थिंक, मैंने नाम ही मोस्टली इन्हीं का सुना है। बट आई वुड रिकमेंड यू टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, हु आर इन 11th और 12th या इन देयर ड्रॉप ईयर, PYQs ही कर लो और प्रीवियस पेपर्स ही कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। लाइक मैंने सीख लिया है ये सब करके, कोई फ़ायदा नहीं होता। एट द एंड के जो 2 महीने थे मैंने सिर्फ PYQs ही किए थे, तब कोई बुक याद भी नहीं आई कि खरीदी हुई है। या आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द बुक्स। किसी का कोई भी किसी बुक को लेके स्पेसिफिक क्वेरी है, या जो मैंने वीडियो में बुक्स दिखाई हैं उनको लेके क्वेरी है, सो दे कैन आस्क। और मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी शेंगेज के बारे में, इट्स अ एक्सपेंसिव बुक, लाइक इट कॉस्ट 1100 to 1200 एक बुक के लिए, एंड टोटल आर 5 फॉर होल 11th and 12th, 5 to 6 आई थिंक। सो आई वुड रियली रिकमेंड यू दैट डू नॉट बाय दिस इम्पल्सिवली और समथिंग लाइक दैट। जब आपको बहुत ही मतलब 3-4 बार पढ़ने में आपको समझ आएगा कि बुक में लिखा क्या है, so it is going to take a lot of time for you to decode it, and refer to DC Pandey HCV only, and PYQs again and again I'm saying this, I think I'm converting into my teachers day by day। जैसे वो हमें बोलते होते थे कि PYQs कर लो, बस PYQs मोर देन एक्स्ट्रा बुक्स के चक्कर में मत पढ़ो, डांट पड़ती थी एक्स्ट्रा बुक्स करने पे। सो आई थिंक गलतियाँ करके देख ली हैं, एक्स्ट्रा बुक्स करके देख लिए हैं, एट द एंड ओनली PYQs आर द सेवियर। सो उसके अलावा जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन किया या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, आपको वहाँ से मटीरियल मिलेगा, आप उसको डेडिकेटली सॉल्व करो। अगर आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, आपने खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो DC पांडे फॉर फिजिक्स आई वुड से। और आई थिंक आप प्रिपेयर तो करोगे ही, आपको ऑनलाइन बहुत मटेरियल मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। एंड माई हैंड रिटन नोट्स are also like I have to give them, but it is like giving a piece of heart away because I have to not make very pretty notes, जबकि I used only 2 pens, blue black, ये ज़्यादा रेड। ऐसे नहीं, बहुत लड़कियाँ होती है ना पूरी किट्टी लेके आएंगी with all the sketch pens, you don't have to do all that stuff, blue black and a red pen would do the work which is necessary। So any queries, any doubts, again I will recommend you guys to like just put down that in the comments, किसी बुक को लेके है, किसी चीज़ के प्राइस को लेके है, या इवन JEE प्रिपरेशन को लेके है, समथिंग, अगर कुछ छोटा सा भी डाउट आप पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर, आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू गाइज। सो या स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। सो बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉरगॉट टू टेल दैट NCERT तो होती है, केमिस्ट्री के लिए तो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक्स की बात कर रहे थे, NCERT आई फॉरगॉट, लाइक NCERT मैंने बताई नहीं क्योंकि थोड़ा ऑब्वियस लगा मेरे को। सो केमिस्ट्री की NCERT कर लो, मैथ्स की कर लो, फिजिक्स की मेरे को तो आज तक हमें तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। मोस्टली जो फेरोमैग्नेटिक वगैरह वाला पार्ट आया था बीच में, जो थ्योरी पार्ट आता है, वो NCERT से थोड़ा बहुत सर ने पढ़ा दिया था, एक आधा पैराग्राफ। केमिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट आई वुड से, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, मैंने अटैम्प्ट दिए हैं दोनों, तो आते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, तो एक बार आप वो देख लेना। ऊपर से यार ये गर्मी बहुत हो रही है, लाइक माय होल फेस इज टर्निंग रेड, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बट एनीवेज, सो आई जस्ट वांटेड टू रिकमेंड यू गाइस, केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक NCERT। Written notes of mine।